छत्तीस गुण सम्यज्ञ पंच व्याचार कर्ण संदर से शिष्याणंग कुशरी धम्बारी श्यावंदी गुरुवत्ती संजय मेड़ तरंती संसार शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम जम्मण न पाविंती हे नित्यम मितनंत हो नृता ध्यानाग्नि होता कुला षटकर्मा भी रसा चोधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपर्णा चंदा चुति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट मटा पीरंतु माम साधवा गुरुवापांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चरिताण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाइंदे आरवती गौज चल जो समनान संयुक्तान पंचव्याचरण आईरियारम आराधे सुतान उज्जयान तिलगुल पाड़यान सबसाण चेंचकालम अंचेमी पूजेमी मन्नामी नमर्षामी दुख को कम्मको बोलाओ सुगई गणम समाहि मनम जिन्मुषपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री भाष पूजनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाठ स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। शिष्य कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि अपकारी पर क्रोध करने से अहित होता है। ठीक है, तो हमें आपकी बात समझ में आ गई, किंतु क्या हम स्त्री पुत्र आदि पर राग भी हमारे लिए क्या अहितकारी है? ठीक है, देश का तो कारण हमें समझ में आ गया कि जो हमारा दुश्मन बैरी बन जाएगा वो हमें कष्ट देगा, तो राग से तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तो राग तो हम कर सकते ना, ऐसा शिष्य कह रहा है। उसी के समाधान में आचार्य महाराज 11 नंबर श्लोक दे रहे हैं, उसका उच्चारण करना है। रागत, सुराघात करेंगे, रागत देशत, दा का सुराघात, रागत देशत द्वयी दीर्घ, रागत देशत द्वयी दीर्घ है, रागत देशत द्वयी दीर्घ है, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् शुचिरम जीवाः, अज्ञानात् शुचिरम जीवाः, संसाराब्धौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ, भ्रमत्यशौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ, रागद्वेषद्वयी दीर्घे, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् शुचिरम जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं असौ जीवा संसाराब्धौ अज्ञानात् सुचरम रागत देशत द्वयी दीर्घा, नेत्र कर्षणा कर्मणा भ्रमति। कह रहे ये संसारी आत्मा इस संसार समुद्र में अज्ञान के कारण अनादि काल से राग देश रूपी 2 लंबी डोरियों से जीव संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं उस शिष्य बात के प्रश्न की बात का उत्तर दे रहे हैं कि ये संसारी आत्मा इस संसार समुद्र में अज्ञान के कारण अनादि काल से राग देश कर रहा है, उसके कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है। तो संसार में भ्रमण के कारण क्या है? राग और देश 2 ही हैं। जब तक ये दोनों बंद नहीं होंगे तब तक संसार का भ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? संसारी मतलब जो संसार में जन्म मरण करते हैं,
ऐसे मनुष्य देव नारकी और तिरंज। जीव तो अर्थात सिद्ध भी हैं, पर इन्होंने संसारी पद रखा। नाम सिद्धों को भी ले ले महाराज, इसलिए संसार में भ्रमण करने वाले चारों गतियों वाले जीव हैं, न कि सिद्ध। सिद्ध का कोई भ्रमण नहीं है। तो संसारी जीव संसार समुद्र में 84 लाख योनि में। संसार समुद्र तो एक संसार का हिस्सा है, समुद्र तो एक हिस्सा है, संसार में ही है, पर संसार तो बहुत बड़ा है। तो ये कह रहे हैं ये संसारी आत्मा इस संसार समुद्र में अज्ञान क्या है, भटकने का कारण क्या है, अज्ञान के कारण ही ये संसारी प्राणी राग और द्वेष कर रहा है। जो ज्ञानी होते हैं वो राग द्वेष से दूर रहते हैं और अज्ञानी इसी राग द्वेष में लगे रहते हैं। तो अब कहने का अर्थ ये है, इसमें जो दृष्टांत दिया है पूरे दृष्टांत समझे। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? दृष्टांत का अर्थ है एक मटकी में दही रखा है। अब उसमें से मक्खन निकालना है, तो मक्खन निकालना है तो क्या है, मक्खन निकालने के लिए मथानी चाहिए पड़ती है, और मथानी चलाने के लिए उसमें 2 डोरियां होती हैं। जब 2 डोरियां घुमाता है व्यक्ति, एक टाइट करता है एक ढीली, तो वो मथानी किसके माध्यम से, डोरियों के माध्यम से घूमती है। और जब वह दही में घूमती है तो उसमें से क्या है, पानी भी डाला जाता है, मक्खन निकल आता है, और मक्खन को तपाने के बाद वह घी बन जाता है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो मटकी में जो दही रखा है वो है संसार। दृष्टांत समझ लें, जो मटकी में दही रखा है वो क्या है, संसार। मथानी क्या है, जीव। मथानी क्या है, जीव। और डोरियां क्या है, राग और द्वेष। ये उन्होंने दृष्टांत दिया। तो जब तक तुम उन डोरियों को घुमाना बंद नहीं करोगे तब तक मथानी घूमना बंद नहीं होगी, और डोरियों को आप नहीं घुमाएंगे तो मथानी अपने आप शांत बैठ जाएगी। तो इस तरह ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम राग और द्वेष पर नियंत्रण नहीं करोगे तब तक इस संसार का अभाव ना तो आज तक कोई कर सका और ना तुम कर पाओगे। तो राग द्वेष कितने प्रकार से होते हैं? तो राग द्वेष एक बुद्धिपूर्वक होते हैं, एक अबुद्धिपूर्वक होते हैं। बुद्धिपूर्वक तो 6वें 7वें गुणस्थान तक चलते हैं, पर आगे के गुणस्थानों में अबुद्धिपूर्वक चलते हैं और वो अपन को ज्ञात नहीं था। तो आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि अबुद्धिपूर्वक तो को हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो बुद्धिपूर्वक हमारे द्वारा राग द्वेष हो रहे हैं उनको छोड़ो। अब बुद्धिपूर्वक भी कितने प्रकार के हैं? तो संसारी प्राणी को लें अगर, तो बुद्धिपूर्वक भी जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उस संबंधी राग द्वेष हो रहे हैं। घर गृहस्थी का काम है, रिश्तेदारी का काम है, परिचितों का काम है, जहाँ जो बोलना आवश्यक है वहाँ भी राग द्वेष हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, राग और द्वेष जो व्यापार संबंधी और घर गृहस्थी आदि संबंधी हैं उनको तो पूर्ण रूप से लगाम नहीं लगा सकते। पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जो ऐसे राग द्वेष हो रहे हैं, न तो जिनसे हमारा कोई व्यापार से संबंध है, न हमारा घर गृहस्थी के कामों से संबंध है, न कोई रिश्तेदारी से, न परिचित, लेकिन ऐसे व्यर्थ में जो राग द्वेष किए जा रहे हैं जिसमें कोई लाभ होना नहीं, सिर्फ समय इन्वेस्ट हो रहा है और बस करते चले जा रहे हैं, कोई लाभ होने वाला नहीं है, न सामने वाले को न हमें, पर कर रहे हैं। ऐसे राग द्वेष, पहले उन राग द्वेषों पर नियंत्रण करो कि ये राग द्वेष रूपी कमाई जो हमारे द्वारा की जा रही है इसका फल हमें ही भोगना है, दूसरा कोई भोगेगा नहीं भोगेगा। तो ऐसे व्यर्थ की बहुत सारे राग द्वेष 24 घंटे चलते, जो हम ये नहीं सोचते कि राग द्वेष हैं ये हमारे लिए घातक हैं, अगर हम इनको नहीं करेंगे तो अभी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता, पर करते हैं। उदाहरण के रूप में यही मान लें, आप अभी क्लास में बैठे हैं, आप तो 3 बजे आ गए ना, ठीक है बैठ गए,
पर अब सामने पीछे आने वाले कितने बजे आ रहे हैं, ये 3:10 पे आएंगे, कुछ 3:15 पे आएंगे, कुछ 3:30 पे आएंगे, कुछ अंत समय में भी आ जाएंगे ना। अब चलो ना, आप कुछ कह तो ये रहेगा, आप जब समय मिला तो आ गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं पहुंच पाते, जितना मिलेगा उतना सही। पर कुछ लोग कहते अब चलो हाजिरी तो लग ही जाएगी ना, वही हाजिरी तो हम भरते नहीं ना, यहाँ हाजिरी भर रहे क्या, तो ऐसे भी आते हैं। तो अब उनको हम उनका निरीक्षण करके देख रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा, हमारा उपयोग वहाँ जा रहा, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, वो आपकी क्या है, स्मृति का विषय नहीं बन रहा। और क्या उदाहरण है, आप यहाँ से निकल के क्लास करके घर जा रहे हैं और घर जाके आपने देख रहे कोई बाहर खड़ा है, देख लिया ये क्यों खड़ा है, क्यों ये क्या कर रहा है यहाँ, तो आपको क्या पड़ी ना, वो कुछ भी कर रहा हो ना, अपना समय क्यों खर्च कर रहे आप, आपको क्या काम, कोई काम हो तो ठीक है ना। और कहीं भी आपका आना जाना कुछ भी है, उस समय भी हम यही सोचते हैं ये वहाँ क्यों जा रहा है, ये इस रास्ते से भी तो जा सकता ना, यहाँ से क्यों जा रहा आज। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमें क्या करना ना, वो चाहे इस रास्ते से जाए चाहे इससे जाए, हमें ठीक रास्ते से जाना है ना। और वो चाहे 3:30 बजे आए और चाहे 4 बजे आए, हमें तो ठीक समय पर पहुंचना है। तो अभी कोई ने शंका एक बार की थी, महाराज जी उपयोग बढ़ जाता है, मन नहीं लगता है, तो मन इसलिए लगता है कि मन वहाँ जाता है ना, मन को रस वहाँ आ रहा, इसलिए चंचलता बनती है। चंचलता बंद करें, मन स्थिर हो जाता है। तो ये है, तो ये कहने का अर्थ है, आचार्य महाराज कह रहे अब जो तुम्हारे उपयोग में नहीं है, व्यापार घर गृहस्थी समय, उन राग देश को छोड़ो पहले, तब आपका मन स्थिर होगा, तब आप पाप से बचेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, इसके बाद फिर आप व्यापार में भी कितने राग देश कम कर सकते। वो क्या कर रहा सामने वाला, करने दे, धोखा दे रहा कि सस्ता बेच रहा कि महंगा खरीद रहा, तो ये सब चीज़ें फिर वहाँ अपन कटौती धीरे धीरे करें। फिर घर गृहस्थी में भी राग देश जो होते हैं उनमें हम कितना कम कर सकते, उनको कम करें। और भी रिश्तेदारी आदि अन्य जहाँ जो रहे उन पर नियंत्रण करें। नियंत्रण होगा, कैसे नहीं होगा, आप ये नहीं सोचो कि नहीं होगा, होगा, आप करना चाहेंगे तो होगा। इस तरह ये राग देश कम होते चले जाएंगे, और राग देश कम होते जाएंगे तो कर्म की प्रक्रिया बंद होने की कम होती चली जाएगी। पूर्व के संस्कार, अनादिकाल के संस्कार हैं, एकदम से नहीं छूटते, पर प्रयास करने धीरे धीरे छूटते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये संसारी आत्मा अज्ञान के कारण अनादिकाल से राग देश रूपी 2 डोरी से इस संसार में भ्रमण कर रहा है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो ये राग देश, अब आप एक और विचार करें कि महिला हो और चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, पर क्या होता है जब भी गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाना हो बाहर, मान लो मायके जाना है, कहीं जाना, आपका तो सब यहीं है घाटोल में, कहीं जाने आने की जो ही मिल लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं। आप गर्मी की छुट्टी हो, कोई त्यौहार हो, कोई कार्यक्रम हो, और उनमें जो भी चर्चाएं होती हैं, उन चर्चा में क्या लाभ होता है, फिर महाराज क्या करें, मिलेंगे नहीं, सामने वाला बुराई मानेगा। तो अपनी कुशलता रखें, हमें किस तरह की चर्चाएं करना कि जिस तरह से सामने वाले को भी पाप का बंध ना हो और हमें भी नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी कुशलता है। किसी ने कोई चर्चा छेड़ दी और लग रहा है बेकार है, तो उसको बदल दो तुरंत, ये कुशलता कहलाती ना। उस विषय को अपनी कुशलता से बदल दो तो वो भी बच जाएगा और अपन बच जाएंगे, जिससे पुण्य का संचय हो आपको। उन्हें ऐसी चर्चा करना जरूर कर दो। तो ये सारी कुशलता करेंगे तो काम होगा, और नहीं तो सामने वाला बुरा माना ही होगा, चलती रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं ना। कितना समय होता है, आचार्य महाराज ने कहा था कि ये
राग द्वेष करके ये कर रहा है और इसमें कितना समय जा रहा है, कोई ठिकान नहीं, समय कितना, कोई समय की कोई कीमत नहीं। तो इस तरह से ये आपको देखना है। आप बस में बैठ के जा रहे, पार्टी में जा रहे, कहीं घूमने जा रहे, यात्रा पे जा रहे, ट्रेन आदि आता, देखो आप कितनी चर्चा होती। हमें तो शायद लगता है कि कोई 2, 5, 10 मिनट के लिए यह मौन बैठता हो तो अपन को तो कम लगता है, हम नहीं देखा, पर एक लगता है कि मौन रहना बहुत कठिन लगता है। वो बोले नहीं, वो नहीं बोलेगा तो अपन बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं, ऐसी स्थिति बनती है। एक ट्रेन में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और बहुत देर हो गई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सोचा क्या करें, एक व्यक्ति से पूछा, आप भाई कौन हैं? तो कहने अभी भैया हम बाहर से कवि सम्मेलन करके लौट रहे हैं, हम कवि हैं। तो बस चुप हो गया। तो उसने पूछा आप कौन हैं? तो वो कहते हम बहरे हैं। वो क्या कहता, हम बहरे हैं भैया, अभी हम बता देंगे तो हम चालू हो जाओगे, बंद करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम तो बहरे, हमें सुनाई नहीं देता। ये सारी स्थितियां हैं। तो इस तरह के परिचय होने से ये स्थितियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से ये आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि इस तरह से बहुत सारे आपको स्थल और व्यक्ति मिलेंगी। ये तो आपको स्वयं सोचना है कि हमारे द्वारा व्यर्थ में राग द्वेष कहाँ हो रहा है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, बस निष्प्रयोजन हम पाप का आश्रय करते चले जा रहे, तब आप आपसे से बच पाएंगे। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि हम जब शाम को बैठ के विचार करें कि हमने दिन भर निष्प्रयोजन कितना राग द्वेष कर लिया, तब हमारा शाम को बैठ के माथा ठनकने लगेगा। शाम को हम विचार करें, अरे हम दिन भर में आज हमने कितने घंटे ऐसे व्यर्थ में निकाल दिए जिससे ना हमारा उपकार हुआ ना सामने वाले का हुआ, कोई मतलब ही नहीं था। और हम जब विचार करेंगे तो माथा, अरे बहुत व्यर्थ हमारा समय चला गया, जिस समय में हम अच्छे से धर्म ध्यान कर सकते वो धर्म ध्यान भी नहीं किया और पाप का आश्रय हो गया। तो ऐसे अगर हम विचार करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो क्या है, बस जब तक हवा चलती है, वृक्ष का पत्ता ऐसे हिलता है, हवा बंद पत्ता बंद, यही है। अभी हवा चल रही, मतलब अभी कुछ चल रहा है उपदेश, सो आ रहा महाराज जी तो ठीक है, अभी वही बाहर की हवा लगना है, बस फिर क्या होना है, उसी हवा में चले जाना ना। तो ऐसी हवाओं से बचें। सबकी स्थितियाँ ऐसी ही होती हैं, पर गुरुदेव का ऐसा प्रभाव है, उनकी ऐसी कृपा है, उन्होंने इतना हम लोगों पर उपकार किया। हर प्रसंग को लेके उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया और समय समय पर उन्हें समझाया। कोई ने क्या किया समझा नहीं, पर हमने तो अच्छे से समझा है। हम तो तुरंत कोई भी बात आती, आचार्य महाराज का सूत्र हमारे स्मृति पटल पर तुरंत आता, नहीं कुछ नहीं, हमारा तो दिन ऐसे ही निकल जाएगा ना। हम अगर 1 मिनट भी कोई को देंगे, 1-2 मिनट, तो सैकड़ों आते दिन भर हमारा तो चला जाएगा ही, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। उसको कुछ करना नहीं है और हमें करने नहीं देना। हम यहाँ से आए, तुम कहीं से आओ भैया, हमें क्या करना ना, हमें कोई काम नहीं है ना। तो इस तरह से ये आचार्य महाराज ने यह श्लोक दिया है कि आप अगर विचार करो कि हमारे द्वारा राग द्वेष कहाँ कहाँ हो रहे हैं। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि जितना समय हम राग द्वेष करने में लगा देते हैं, उतना या लाखवां भाग अगर हम सत्कार्य में पुरुषार्थ पूर्वक करें तो आत्म कल्याण कर सकते हैं। जितना हम राग द्वेष में खर्च कर रहे हैं, उसका लाखवां भाग अगर हम अच्छे क्षेत्र में पुरुषार्थ करें तो हमारा आज आत्म कल्याण हो सकता है। पुरुषार्थ करें, आज इन क्षेत्रों में तो बहुत सब कुछ हो रहा ना, तो इसमें अब ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। और आपको तो वैसे ही घाटोल वालों को वैराग बहुत तेज़ी से महाराज बढ़ रहा है ना, अब उपदेश की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए हमने कहा था आपको कि सोच लेना, करा नहीं महाराज जी हमें पता है ना पर्व के, क्योंकि अन्य जगह तो हमने देखा था कि पर्व के तक तो अच्छी सब उत्साह रहता है, अभी तक हमारा अनुभव है।
पर पहला घाटोल मिला के पर शुरू होते ही यहाँ बैराग आ गया महाराज। यहाँ तो बहुत बैरागशील लोग हैं ना, तो इसलिए हम आपको समय समय पर संकेत देते रहे भैया। इसलिए अगला ग्रंथ बड़ा सोच समझ के शुरू करो, ज़बरदस्ती नहीं बुलाना, अपन को कोई को बुलाना नहीं है, उनकी रुचि हो ना, उनको लग रहा है कि आराम से अपने ऐस आराम में खलल क्यों पड़े ना, ऐस आराम में खलल पड़ेगा क्या है, महाराज तो कभी भी आते रहते आ जाएंगे ना, पर ये ऐसा आराम कब छूट जाएगा फिर मिलने वाला नहीं है ना। इसलिए हम आपसे नहीं कह रहे, आप कह लगाना, हमें पता है कैसी उदासीनता आती है, हमारा समय जाता है, हमसे पूछो हमारा समय कैसा चला जाता है ना, हम 1 घंटे में क्या कर लेंगे आपको बता नहीं पाए क्या करें, और दिन अब धीरे धीरे छोटे हो रहे ना। इसलिए इस श्लोक का भाव यही हो गया कि इस संसार को अगर समाप्त करना है तो अपने को राग देश को बंद करना है, तब जाके इस संसार समुद्र में परिभ्रमण छूटेगा, अन्यथा यह परिभ्रमण आपका चलता रहेगा। कुछ पूछना तो पूछ लें, नहीं तो अपन आगे इस श्लोक की ओर चलते हैं। ठीक है, आ गया कुछ समझ में? समझ में तो आ गया ना? आत्मा जो है उसका स्वभाव है ये सब चीज़ नहीं करना, पर संसारी प्राणी विभाव में परिणत हो रहा है। कर्मों के संयोग के कारण विभाव संयोग इसके अंदर बना हुआ है, तो कर्म के उदय के अनुसार ये गाफिल हो रहा है, और कर्म का संयोग संबंध ना हो तो टंकोत कीड़ है बस। वो किसकी है? जिसमें करो कर्मों का संयोग नहीं है उनका ऐसा स्वभाव है, जिनमें कर्मों का संयोग है वो है कर्म का उदय आता है वो गाफिल होता है। पर अगर इस तरह कर्म के उदय होते ही भी वह विवेक से काम करे, संयम भी एक अपना काम करता है, संयम लेने से उस पर ये प्रभाव नहीं पड़ते हैं, पर असंयमी रहने से प्रभाव पड़ते ही चले जाते हैं। और असंयमी रहते हुए भी अगर विवेक बुद्धि है तो काम करता है। असंयमी होके भी ऐसे अनेक दृष्टांत आपको मिलेंगे, घर में असंयमी रह के भी अपनी ऐसी विवेक बुद्धि से काम करते हैं कि आगामी काल में क्या कर लेते हैं, मोक्ष मंजिल पाल लेते हैं। अनेक आपको गृहस्थों के उदाहरण मिलेंगे। अब आप बताओ ना कि एक नहीं अनेक पत्नियां, अनेक बच्चे और अपार धन वैभव और अपार समस्याएं, फिर भी रहते हुए अपने लक्ष्य में लगे रहते, कैसे लगे रहते सोचो ना। अब हम एक बहाने के महाराज हमारे यहाँ बच्चे हैं, पत्नी हैं, मकान है, दुकान व्यापार है, तो उनके यहाँ भी सब था ना, आप इकलौते नहीं है ना। हम महाराज घाटोल में रहते तो कोई घाटोल अलग है क्या? सब इसी दुनिया में रहते। पर ऐसे बैराग परक कथाओं को पढ़ के उनका चिंतन करने, चिंतन किए जाते, ऐसे कुछ नहीं होता है आया और गया, बस ऐसे कुछ होता है क्या? जो भी आपको श्लोक पढ़ रहे हैं आप, दृष्टांत कथा ने, उनको चिंतन किया जाता, स्मृति बनाई जाती है, और जैसे ही वह जब कोई घटना घटित होती, कर्म का उदय आता, तुरंत उसको सोचा है, देखो ऐसा अनर्थ फलाने व्यक्ति ने किया था, हमने उस कथा में पढ़ा था, देखो उसको क्या गड़बड़ हुआ, कैसी सजा भोगने लगी, नहीं हमें ऐसी सजा नहीं भोगना है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो बच गए। अब ऐसी तो कथाएं सुनते ही रहते, मतलब कथाएं सुन भी लेते और सुना देते, बस दूसरे को सुनाते हैं। स्वयं तो महाराज परिग्रह का त्याग है, हम रखते नहीं ना कुछ, हम निष्परिग्रह हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना। अगला शिष्य फिर शंका कर रहा है कि मोक्ष में सुख है, किंतु यदि वैसा सुख संसार में मान लिया जाए तो क्या कहानी है? शिष्य कह रहा है आचार्य महाराज से कि ये तो निश्चित है कि मोक्ष में सुख है, पर अगर वैसा सुख संसार में मान लिया जाए तो इसमें क्या हानि है? सभी संसारी जीव सुख चाहते हैं, और यदि जीव संसार में सुखी हो जाता है तो फिर महापुरुषों ने इसे त्याज क्यों कहा? महापुरुष क्यों करें इसको छोड़ो, क्यों इसका नाश करने की प्रेरणा देते हैं? इस संसार में ऐसी क्या बुराई है? शिष्य पूछ रहा है कि मोक्ष में तो सुख है, पक्का है,
पर ऐसा अगर वैसा मोक्ष जैसा सुख हम संसार में मान लें तो क्या बुराई है आपको? वो महापुरुष आचार्य सब कह रहे इस संसार को छोड़ो, इस शरीर को, ऐसा क्यों कहा जा रहा? उसके लिए अगला श्लोक आ रहा 12 नंबर का, इसका उच्चारण करें। विपद भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, पदिके वाति बाह्यते, पदके वाति बाह्यते, यावत् तावत् भवन त्यन्याः, विसर्ग और दीर्घ दोनों हैं, त्यन्याः, यावत् तावत् भवन त्यन्याः, प्रचुरा प्रचुरा विपदाः, विसर्ग विपदाः, पुराः पुराः, प्रचुरा विपदा पुरा, विपद भव पदावर्ते, पद के वाति बाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः, प्रचुरा विपदा पुरा। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? भव पदावर्ते, पद का ये संसार रूपी पैर से चलने वाले घट का यंत्र इतना रहट के डंडे के सादृश, यावत विपद अतिबाह्यते तावत अन्या प्रचुरा विपदा पुरा भवंती, जब तक एक विपत्ति समाप्ति की ओर होती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्ति सामने उपस्थित हो जाती हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं संसार रूपी पैर से चलने वाले रहट के डंडे के सामन। आपको पहले हम बता चुके हैं एक रहट होता है, होता था, अब होता तो नहीं है, पहले होता था। आपको पता है कैसा है? आपने तो नहीं देखा होगा, ठीक? ऐसा एक कुआं होता था और एक डिब्बे होते हैं पानी के, 2-2 किलो के लगभग होते थे, चद्दर से बने होते थे और वो एक चेन से ऐसे जुड़े रहते थे और उसमें एक रॉड लगी रहती थी। बैलों के माध्यम से बैले चक्कर ऐसे लगाते थे, वह रॉड घूमती थी, उससे डिब्बे घूमते थे और डिब्बे में पानी भर के एक ट्रे रखी रहती थी। वह डिब्बे उस पानी में, डिब्बे खाली होते थे और वह पानी क्या क्यारियों के माध्यम से खेत में जाता था। एक रहट की व्यवस्था हमने तो देखा है, घर में था उस समय देखा है, तो वो चलता था। मशक भी चलती थी, उसकी प्रक्रिया अलग है पर ये प्रक्रिया अलग है। तो इसमें उदाहरण आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? तो आचार्य महाराज इस रहट का उदाहरण ये दे रहे हैं कि वह डिब्बे से पानी आ रहा है, एक डिब्बा खाली हो रहा है पर उसके पीछे अनेकों डिब्बे भरे पड़े हुए हैं, वो भी आएंगे फिर वो भी खाली होंगे और ये खाली जाके फिर नीचे जा रहे हैं, फिर भर के आ रहे हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया रहट की चलती है। क्यों उदाहरण दे रहे? तो इसलिए उदाहरण दे रहे कि वो शिष्य कह रहा है कि मोक्ष के समान हम संसार में ही सुख मान लें तो आपको क्या दिक्कत है? तो उसके लिए आचार्य महाराज ये दृष्टांत दे रहे हैं कि मोक्ष में ऐसी व्यवस्था नहीं है डिब्बों वाली कि एक कर्म आ रहा हो अनेकों पड़े हों। वह तो सिद्ध परमेश्वरी सादे कर्मों से रहित हो गए, पर संसारी प्राणी की दशा क्या है? कभी साता कर्म का उदय आ रहा है तो कभी असाता का आ रहा है। कैसे सुख होगा? सुख होगा कैसे जब असाता का आएगा उदय? चिल्लाओगे ना, चिल्लाओगे कि नहीं? अब इसलिए आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, इसलिए मोक्ष जैसा सुख यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं एक विपत्ति दूर होती है और एक व्यक्ति समाप्ति की ओर होती है। समाप्ति हुई नहीं है, एक विपत्ति जाने वाली है। सुबह सिर में तेज दर्द शुरू हुआ है, अब नींद नहीं आ रही है, सिर में दर्द बहुत तेज है और न लेटा जा रहा है न बैठा जा रहा है, न भोजन करने की इच्छा है, न महाराज पढ़ने में मन लग रहा है, बहुत टेंशन है और सिर को खूब तेज कस लिया, बाम लगा ली, सब नहीं।
क्या कह रहे, बहुत तेज अनभाग है कर्म का। जैसी तेज कसाय की थी, तेज अनभाग पड़ गया, बहुत तेज हो गया, बहुत अशांति है। बस अभी तो वो ठीक नहीं हुआ, वो सोचा था कि अब धीरे धीरे सुबह तक ठीक हो जाएगा, पर वो तो ठीक नहीं हुआ। सुबह सर्वाइकल चालू हो गया, फिर कमर में दर्द चालू हो गया, फिर पैरों में दर्द चालू हो गया, फिर बीपी लो हो गया, अब चक्कर आने लगी, अब आँख में दर्द, कान में। आचार्य महाराज कह रहे एक जाने की ओर है और अनेकों डिब्बे के समान बीमारियां टूट पड़ी। तो अब तुम यहाँ सिद्धों जैसा सुख मान रहे हो, ऐसा हो रहा क्या? नहीं। और क्या हुआ, कुछ दिन में विपत्ति से शांति मिली, पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, प्लास्टर बंध गया, अब मंदिर दुकान आदि उठना बैठना बहुत दिक्कत है महाराज। ये पैर ठीक होने को था, एक्सीडेंट फिर हो गया, दांत टूट गए, अब भोजन कैसे करें, किसी से झगड़ा हो गया, अब रिश्तेदार पर रिश्तेदार टूट रहे हैं, अब उनकी भी सेवा करो महाराज के अपनी सेवा करो। वो खबर ले रहे हैं तो उनको नाश्ता दो, उनको भोजन दो और उनको पूरी कथा सुनाओ। फिर क्या हुआ, नकली दांत लगवा लिए, अब छापा वालों ने छापा डाल दिया, अब क्या हो गया, अब जेल जाना पड़ा, अब घर वाले परेशान हैं। अब यहाँ कुछ दुकान नौकरों के भरोसे छोड़ दी, नौकरों ने घपला कर दिया, माल में घाटा दुकान में लग गया, यहाँ पत्नी बीमार पड़ गई, क्या करें महाराज। ऐसी आचार्य महाराज कह रहे कि एक विपत्ति जाने को होती है, अनेकों एक साथ डब्बे की तरह टूट पड़ती हैं। अब तुम कह रहे सुख है, सुख नहीं हो सकता, क्योंकि साता असाता कर्म का उदय इस संसारी प्राणी में चलता रहता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे ये धारणा बदल दो कि सुख है। तो इस तरह से तेज गर्मी पड़ रही थी महाराज, बहुत मच्छर काटते थे, लाइट बेसिक कटौती होती थी, बारिश हो गई अब तो महाराज अब कपड़े नहीं सूख रहे हैं, क्या करें, बहुत बारिश हो गई महाराज, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, व्यापार मद्दा हो गया है, तो अब धूप नहीं आने से बहुत समस्याएं हो रही है। तो ये समस्या तो समस्या ही है, आचार्य कहते समस्याओं पर नहीं, उनका समाधान ढूंढो। भाई दिक्कत आपके अनुसार नहीं होगा, आपके अनुसार ना बारिश होगी, ना गर्मी पड़ेगी और ना सर्दी पड़ेगी। तो इसलिए अब जो कुछ उपाय हो सकता है उपाय सोचो, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब भी व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो सोचता है महाराज आज बहुत दिक्कत है, आज तो हम पूजन करने नहीं जाएंगे, और आज तो माला भी नहीं फेरेंगे, आज स्वाध्याय में नहीं जाना और यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं आना। तो सबसे पहले क्या करता है, व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो धार्मिक कार्यों में कटौती करता है, बाकी कामों में नहीं, धर्म काम में छोड़ेगा। लेकिन आचार्य कह रहे भैया विपत्ति असाता कर्म के उदय से आई है, तुम धार्मिक काम छोड़ोगे तो वो असाता कर्म जाएगा कैसे, पुण्य संचय होगा कैसे, वही छोड़ रहे हो। तो इसलिए ये नहीं छोड़ के, तो इसलिए असाता कर्म विपत्ति आती है और ये छोड़ देता है। तो अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती रहती हैं, कभी बिजली गिर गई है छत पर बिजली गिर गई, मरण हो गए, दीवार गिर गई, हाथ पैर टूट गए। मानसिक दुख भी क्या है, अपवाद लग गया, सीता और अंजना पर जिस तरह अपवाद लग गया, जीवन भर संक्लेश टेंशन अपवाद लग गया, जब तक दूर नहीं होगा वो भी एक टेंशन है। तो इस तरह से और क्या है, स्वाभाविक दुख भी है, भूख प्यास है, भूख प्यास की भी वेदना है, समय पर नहीं मिलता भोजन आदि, तो भी ये भी एक दुख है। और क्या है, नैमित्तिक दुख भी है, शीत लहर चल रही है, बर्फ़ गिर रही है, बारिश होने से ठंडी बढ़ रही है, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। और क्षेत्र दुख ऐसे बहुत सारे क्षेत्र दोष हैं। कैसे हैं, ऐसे माहौल जहाँ अधिक गर्मी पड़ती, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कहीं अधिक सर्दी पड़ती है, तो ऐसी भी है जैसे नरकों में कुछ बिल ठंडे हैं और कुछ गर्म हैं। तो इस तरह से और क्या दुख हैं,
बात बढ़ जाता तो दिक्कत है, कफ बढ़ गया तो दिक्कत है, और पित्त बढ़ गया तो दिक्कत है। ये भी ये दुख है, इनके कारण शरीर में दुख होते हैं। और परस्पर भी दुख हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। जब झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे की पिटाई कर देती है, झगड़ा हो जाती है। तो इस तरह से ये भी एक दुख है। और परकृतिक नारकियों में एक दूसरे को दुख देते हैं, वो भी दुख हैं। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुख 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 ही होते चले जा रहे हैं। और इस काल का नाम दुखमा काल है। तो दुख तो मिल रही हैं, दुख की इसमें बाहुलता है, सुख अल्प है। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने कहा था, अभी हंसने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, पर छठे काल में कोई हंसने वाला आपको मिलेगा नहीं। क्यों? उसका नाम है दुखमा काल। साता का उदय कम रहेगा। आप जितना रोना नहीं आता है आज, जितना छठे काल में रोना आएगा। आज तो महाराज लाफिंग क्लब है, खूब ठहाका मारते हिल रहे, खूब हंसते ना, हंसते नहीं? आप तो हंसते हैं ना, खूब हंसते हैं। पर हंसना तो कषाय है ना। हंसना क्या है? हंसना कषाय है। और दूसरों ने हंसना तो और महाकषाय है। तो ये इस तरह से यह है आपका 20 श्लोक हो गया, समय आपका हो रहा है। ठीक है, इसको संक्षिप्त सार से समझ लें। अब आगे पढ़ना है कि नहीं, कि बंद कर लेना क्लास? नहीं करना, फिर क्या होगा? धीरे धीरे और गिनती घटेगी ना। वो तो घटेगी ना, नहीं बढ़ेगी ना। उत्साह नहीं, उत्साह काहे को बढ़ेगा? तो इस तरह देखेंगे, आगे का भी निश्चित नहीं है, देखेंगे जैसी स्थिति देखेंगे। क्योंकि हमारा समय तो जा ही रहा है ना, आप लाभ लेना नहीं चाहते हैं ना। महाराज बहुत छप्पर फाड़ के मिल जाता है तो क्या होता है? आचार्य महाराज एक कहावत सुनाते थे कि जब बच्चा भोजन के लिए बैठता है तो क्या कहता है थाली में? नहीं हमें 10 रसगुल्ले परसो, नहीं हमें ये परसो। पूरा भर लाएगा थाली। अब बच्चे नहीं, अब हमसे नहीं बन रहा, खाते हमें नहीं खाना, अलग करो। ऐसी घाटोल वालों की स्थिति बन रही है, क्या करें? तो परसवा खूब लिया महाराज, हमें ये पढ़ना, हमें महाराज वो पढ़ना, ये पढ़ना। अब क्या कह रहे हैं? अब महाराज बहुत हो गया, अब तो बस ठीक है, हम जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, जाने वाले ही है ना। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? संस्मरण आपको सुना देते हैं। हमें तो ऐसे ही लग रहा है ज़्यादा हो गया ना। ज़्यादा नहीं हो गया? आपको नहीं, और लोगों को ना, जो आ रहे हैं उनको नहीं हो गया, जिनको ज़्यादा हो गया वो नहीं आ पा रहे ना। आचार्य महाराज के तो आपने अनेकों संस्मरण सुने हैं, पर आचार्य महाराज के गुरुदेव भी कितने बड़े ज्ञानी आदि साधक थे। तो उनके बारे में एक संस्मरण आप देखें। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आचार्य वीर सागर महाराज के शिष्य में वह संग में रहते थे। आचार्य वीर सागर के संग में वह रहते थे। एक बार आचार्य वीर सागर महाराज को जंगल जाना था और वह बाहर खड़े हुए थे। उनके साथ एक महाराज भी खड़े हुए थे कि कमंडल आ जाए तो हम दोनों लोग सोच चले जाएंगे। पर जैसे ब्रह्मचारी भुआमल जी को ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज बाहर कमंडल के लिए खड़े हैं और ये गए, इन्होंने दोनों कमंडल उठाए और दोनों कमंडल उठा के पास लेके दोनों को दे दिए। और वीर सागर महाराज ने जब देखा तो तुरंत कहने लगे, ब्रह्मचारी जी एक काम आपको अच्छा नहीं लगता, हमें इस तरह का कार्य आपने जो किया है वो अच्छा नहीं लगा। आप हमें स्वाध्याय कराते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में सब संघों में स्वाध्याय कराने जाते थे। आप हमें स्वाध्याय कराते हैं, आप हमारे शिक्षा गुरु हैं और आप कमंडल उठा के दे रहे हैं हमें? नहीं, ऐसा आप कभी मत किया करो, इस तरह आप काम कर रहे हो। तो इस तरह क्यों कि वीर सागर महाराज के संग में सभी को वह स्वाध्याय कराते थे और बहुत अच्छी सी दृष्टांत आदि देके विषय सरल को बहुत अच्छी
ग्रंथों को सबको पढ़ाते थे। तो इस तरह उन वीर सागर ने फिर अंत में यही कहा, नहीं अन्यथा ये जीवन में दोबारा आपसे गलती नहीं होना चाहिए। आज तो हमने कुछ नहीं कह दिया, इतना आचार महाराज होते हुए भी एक ब्रह्मचारी की विनय करते थे। सब ब्रह्मचारी की नहीं, पंडित भूरा मल्ली की, क्योंकि उनको तो अपार ज्ञान था और ज्ञान होते हुए घमंड नाम की कोई वस्तु उनके अंदर नहीं थी। चुटकियों में ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ निपटा देते, चुटकियों में अपन को तो पसीना आ जाएगा, पर उन्हें कभी पसीना नहीं आता था। इस तरह से ये उनके अंदर लघुता थी कि हम भली स्वाध्याय कराते हैं पर आचार्य तो वो ही हैं, तो उनकी विनय करते थे और अपने कर्तव्य का पालन करते थे। पर आचार्य महाराज भी उनको खूब बाशल देते थे और जो भी उन्होंने बात कही थी बड़े बाशल से कही थी, डांटा नहीं था। हम ब्रह्मचारी जी आपको बाशल भाव से कह रहे हैं, आप ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह आचार्य ज्ञान सागर में देख लेना, आप समझ लो अच्छे से, उत्साह रहेगा तो पढ़ना अच्छा है। जबरदस्ती खींचना कोई ज़रूरत तो है नहीं ना, है कि नहीं। उदासीनता छाई है तो क्या करना ना, आप समझ लो, सोच लो, समय हो, उत्साह हो तो जबरदस्ती नहीं बुलाना, ठीक है। उत्साह हो तो अपन कर लेना। तो यहीं तक पढ़ तो लिए ही है आपने ना, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए ना, अब क्या बचा ना। और भाई क्लासें तो चले ही रही, क्लासें तो बंद नहीं होंगी। भावसागर महाराज की भी क्लास चलेगी, सुबह भी क्लास चलेगी, शाम को सब चलेंगी। तो हमें आप छुट्टी दे देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है। आपको भी है क्या 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 पढ़ेंगे आप, जबरदस्ती पढ़ोगे क्या? लोगों को उनको छुट्टी चाहिए, वो नहीं जा पा रहे आपके कारण। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस।